जिसके मुख में तंबाकू है, सिगरेट है, पान मसाला खाओगे, नाम नहीं चल पाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि रजोगुणी मुख में मसाला हो और तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवदाकार हो। नहीं, कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए, तो लय से बच जाओगे। अतिभोजन, मलबंध अर्थात कब्ज नहीं होनी चाहिए, वो अन्न नहीं पाना चाहिए जो पचने में परेशानी करता है। कोई भी प्रपंच की क्रीड़ा नहीं देखनी चाहिए, जिसे सीरियल, नौटंकी, नाटक के फिल्म आदि। और अधिक नींद और कम नींद दोनों नहीं होनी चाहिए, युक्त, जितने जीवन के लिए आवश्यक है उतनी नींद। और कोई भी व्यसन ना हो तो लय से बच जाओगे। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप विषयों का होता है। यह अनात्म वस्तुओं के संयोग से सुख लेने की इच्छा बहुत जन्मों से यह संस्कार चला रहा है। आपके अंदर आएगा, काम भोग करने की इच्छा आएगी, नाना प्रकार के पदार्थों की इच्छा आएगी। इच्छा होती है, इसी को बंधन कहते हैं। इसी विक्षेप को जो जीत लेता है वो बंधन मुक्त हो जाता है। इच्छा का त्याग करना ही परमार्थ के पथिक का परम कर्तव्य होता है। इच्छाओं का त्यागी होना चाहिए। जाहे न चाहिए कबहू कछु। इच्छा त्यागी मतलब विक्षेप का त्यागी। यही विक्षेप पड़ता रहता है। विक्षेप है विषय प्रियता। अनात्म पदार्थों में सत्यत्व सुख बुद्धि, ये विक्षेप है। उपासक अंदर से देख ले, ये विक्षेप क्रिया भले न हो लेकिन चिंतन होता है, इसका अस्तित्व बना रहता है। विक्षेप पड़ता रहेगा आपके जीवन में, आप अशांत रहेंगे, आप जलेंगे, आप खुद ऐसे आचरण करेंगे जो आपको बांध देंगे, आपको क्लेश पहुंचाएंगे, भजन साधना छूट जाएगी। ये चारों बहुत बड़े मतलब विक्षेप पहुंचाने वाले हैं। पहला लय और दूसरा विक्षेप। विषय प्रियता, विषय भोगों में सुख, सत्यत्व बुद्धि, इसका त्याग करना पड़ेगा। वैसे जब कभी आपका मन किसी विषय में जाए तो उससे बचने का उपाय बहुत जोर जोर से, जल्दी जल्दी से नाम करना, तो वो संस्कार नहीं बना पाएगा। पर उस समय आप देखना, अगर आप नाम जप करें उसकी रफ्तार धीमी करके एकदम बंद करवा देगा, गाढ़ विषय चिंतन कराएगा और साधक सहयोग कर देता है मन को। फिर परेशान होकर के डोलता है घंटों, मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन अशांत है, मैं क्या करूं, मेरा मन ऐसा, मेरा मन। तो दवा क्यों नहीं ली समय पर? जिस समय तुम्हारा मन विषय में गाढ़ चिंतन कर रहा था, उस समय तुमने चिंतन करने क्यों दिया? नाम कीर्तन क्यों नहीं किया? उस समय जोर जोर से कीर्तन क्यों नहीं किया? रफ्तार से कीर्तन क्यों नहीं किया? उसको अवसर क्यों दिया चिंतन का? हर विक्षेप की काट भगवत चिंतन है। उस समय चिंतन ना बने तो कीर्तन करो। उस समय किसी भी तरह विषय चिंतन का अवसर ना दो। हृदय जलाएगा, तुम्हें परेशान करेगा, पर तुम उस परेशानी से परेशान मत हो। यही सबसे बड़ी तपस्या है। जीत जाओगे, जीत जाओगे। नहीं, हरि गुरु बड़े कृपालु हो, बार बार तुम्हें वही सब देंगे। देख लो, करके देख लो क्या मिलेगा। फिर वही ज्वाला, फिर वही परेशानी, फिर वही चिंता। जितनी जल्दी तुम इच्छा रहित होगे, जीवन मुक्त हो जाओगे। इच्छा रहित होने का सीधा उपाय, जब आपका अंदर विषय चिंतन चल रहा है, नाम कीर्तन बहुत जोर से होना चाहिए। उसको अवसर मत दो चिंतन का। विक्षेप का कारण ये भोगों के प्रति सत्यत्व बुद्धि, सुख बुद्धि है। कषाय, कषाय कहते हैं जो भोगा आवरण आपको ढके हुए है, उससे हम निकलने की जो चेष्टा करते हैं तो उसमें जलन होती है। उसको ना सह पाना, जलन को ना सह पाना, ये कषाय होता है। ये गिरा देता है कच्चे साधकों को, अधकचरे योगियों को, ये भ्रष्ट कर देता है। कषाय, मन का दुलार करने की आदत
मन की जलन को अपनी जलन मान के उसके मिटाने का उपाय करना, अर्थात भोगों के कवच से निकलने की चेष्टा जो हमको दृढ़ता पूर्वक करनी चाहिए, तो हम दुलार कर देते हैं वहां मन का। जब मन जलता है तो लगता है कुछ भी हो, इसकी जलन मिटानी है। कैसे मिटेगी? भजन से। चलो थोड़ा घूम आते हैं, चलो थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, थोड़ा जो कह रहा है आज कर लेते हैं। ये कभी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। ये कवच की तरह तुम्हें बांध के रखेगा उसी विषय चिंतन में, उसी जलन में। ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे परमार्थ में। बहुत सूरवीर का मार्ग है ये, बहुत सूरवीर का। यहां श्वास श्वास पे तीर और बर्छियों की तरह प्रहार करते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। गुरुदेव की कृपा ही कवच है। कृपा क्या है? वो जो उपदेश कर रहे हैं उसे मान लो, यही गुरु कृपा है। ये मन पर जो भरोसा कर लेना, ध्यान दीजिए, मन पर भरोसा कर लेना कि अगर ये जो मांग रहा है हम दे देंगे, शांत हो जाएगा। धोखेबाज, भारी धोखा खा रहे हो आप, बहुत बड़ा धोखा खा रहे हो। ये मन तुमको फंसा के और जला देगा। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न। मन कहता है एक बार ये चख लेते हैं, भोग लेते हैं, बहुत जलन हो रही, एक बार तो देख लेते हैं, फिर शांत हो जाएगा। आप राजी हो गए? इसमें लिखा है भोगाकर्षण पर मन पर दया कर देना, दोस्ती कर लेना। चलो ठीक है, अच्छा ऐसा कर लेते हैं। उसके हटाने में जो क्लेश उसे ना सह पाना, अब क्या करेगा? 5 मिनट के लिए तुम्हें शांति दे देगा कि हाँ राधा 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 राधा, बड़ा शांति मिली। अब इसके बाद जब आएगी उसमें ज्वार भाटा, फिर दोबारा कितने मिनट बाद आती है, लौट करके कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है थोड़ी ही देर में आ जाए, हो सकता है शाम तक। अब जब आएगी तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रोक सको, तुम्हारी दस्तखत करने की जरूरत नहीं, वो घसीट लेगा तुम्हें। अगर पहली बार में ही लड़ गए, नहीं छूंगा, नहीं करूंगा, नहीं भोगूंगा, नहीं देखूंगा, नहीं, राधा 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 राधा, इसको सह गए तो कषाय को मिटा दिया। जो विषय भोगों का कवच तुम्हें बंदी बनाया था, तोड़ दिया तुमने, चक्रव्यूह को तोड़ दिया इसके। ध्यान दीजिए, मन पर दया नहीं करनी, मन पर दुलार नहीं करना, मन की जलन को अपनी मानकर टूटना नहीं है। जल गंदा सोचता है तो जलेगा नहीं, और क्या होगा? अगर आप उसकी जलन को बता दिया किसी से तो सह नहीं पाओगे। समझ लीजिए, इसके ये युक्तियां हैं जिससे जीता गया है इस विषय पर। मन जल रहा है, अब आप अपने मित्र से कह रहे हैं साधु बहुत जलन हो रही है हमें। हे चुप, तुम्हें नहीं हो रही, तुम्हारे मन को हो रही, उसकी गंदगी नष्ट हो रही। सोना जलने से शुद्ध होता है, जलने दो उस मन को जिसने तुम्हें जन्म जन्मांतर से फंसाया है, उसे सह जाओ। सह ना पाना, उस पर दया कर देना, उससे दोस्ती कर लेना, ये कषाय है।